मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रकाश चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। ठीक है, तो इसमें पहला न्यूमेरिकल है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो पहले देखिए, जो जो चीज़ हमें दे रखी होती है वो हम लिख लेंगे। तो वायु में प्रकाश की चाल को हम लिखते हैं c से। तो c = हमें दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, एक पदार्थ में इसकी चाल दे रखी है 1.5 × 10⁸। ठीक है, तो इसे हम लिख लेंगे v लिख लेंगे किसी भी पदार्थ में या किसी भी माध्यम में। तो 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, n का मान हमें निकालना होगा। एक फार्मूला होता है अपवर्तनांक n बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ये फॉर्मूला होता है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक का, वायु में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। n बराबर, अब इसकी वैल्यू रख देंगे, ये हो गई c और ये हो गया v। ठीक है, तो 3 × 10⁸ बटे 1.5 × 10⁸। 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, 3/1.5। यहाँ ये दशमलव हटा के एक जीरो ऊपर बढ़ा लेंगे, तो n का मान हो जाएगा 15 दूनी 30। n का मान आ जाएगा 2। तो यहाँ पे जो हमारा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा अपवर्तनांक, वो 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। तो यहाँ देखिए, वायु के सापेक्ष जल का लिखेंगे पहले। तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, वायु यानी कि एयर के सापेक्ष जल का यानी कि वाटर, A&W। यहाँ पे A मीन्स है आपका एयर, W मीन्स है यहाँ पे वाटर। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमें दे रखा है A&W का मान 4/3, और वायु के सापेक्ष कांच का दे रखा है, ये लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का ANG, ये हमें दे रखा है 3/2। यहाँ पे G फॉर क्या है, ग्लास। ठीक है, तो इन दो चीज़ों की वैल्यू हमें ये दे रखी है। अब हमें निकालना क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसके लिए एक फार्मूला बताया था मैंने, तो वो ये होता है, अगर 3 माध्यम है, तो ये सब कैसे हैं, पारदर्शी। तो 3 पारदर्शी माध्यमों के लिए ये जो फॉर्मूला होता है इस तरीके से होता है। पहले हम ये लिख लेंगे, एयर, वाटर और ग्लास। इस तरीके से एक ट्रायंगल की शेप में इसे हम लिख लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला बनाने के लिए कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम एरो लगाएंगे, फिर इस तरीके से एरो लगाएंगे, इस तरीके से हम एरो लगाएंगे, यानी कि क्या बन गई, साइकिल बन गई। ठीक है, तो इसके लिए ये फार्मूला बन जाएगा A&W इंटू WNG इंटू GNA इज टू होता है 1। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम WNG का मान निकाल लेंगे। तो WNG क्या है हमारा यहाँ पर, तो WNG बराबर हो जाएगा 1/A&W इंटू GNA। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखिए A&W का मान तो दे रखा है,
लेकिन यहाँ पे GNA का मान नहीं दे रखा है, यहाँ पे किसका मान दे रखा है, ANG का मान दे रखा है। तो GNA क्या होगा, इसका उल्टा हो जाता है। तो GNA का मान हम निकाल लेंगे पहले, ये होता है 1/ANG, ठीक है। तो 1/3/2 ये इसका मान हो गया GNA का, ठीक है। ये मान यहाँ पे पुट कर देंगे और ये वाला हमें दे रखा है, ठीक है। ये दोनों मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो WNG इक्वल टू हो जाएगा 1/ANW हो जाएगा 4/3 इंटू ये आ गया GNA ये आ गया 1/3/2, ठीक है। तो ये 1 में है ये GNA, तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो 1/4 दूनी ये 8 हो गया, अपॉन 3 3 9, ये 9 ऊपर पहुंच जाएगा। तो WNG का जो मान आ जाएगा 9/8 आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो गया 9/8, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो हमें उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी दे रखी है, F का मान 1 मीटर दे रखी है, ठीक है। इसकी हमें क्षमता ये हमें निकालनी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है लेंस की क्षमता का, लेंस की क्षमता, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं पावर। इसका जो फॉर्मूला P इक्वल टू हो जाता है 1/F, ठीक है। P इक्वल टू 1/F, जहाँ पे F क्या होता है, मीटर में होता है, ठीक। तो P इक्वल टू हो गया 1/F, तो हमें डायरेक्टली मीटर में यहाँ दे ही रखा है। तो 1/1 इक्वल, तो P इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 1 डायोप्टर। यहाँ पे डायोप्टर, ये D फॉर डायोप्टर होता है, ये जो है डायोप्टर, ये क्षमता का मात्रक होता है। तो चूँकि यहाँ पे हमारा उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है प्लस में आती है। चौथा क्वेश्चन है, -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अब यहाँ पे हमें P का मान दे रखा है -10 डायोप्टर, इसमें हमें लेंस की फोकस दूरी निकालनी है, F का मान हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला हम यही वाला लगा देंगे, P इक्वल टू 1/F, या इसको हम कह सकते हैं F इक्वल टू 1/P। तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/P का मान -10, तो 1/10 हो गया 0.1 और माइनस साइन होगा। तो ये किस में आएगी, अब ये डायोप्टर है तो मीटर में आती है ये, तो -0.1 मीटर इसकी फोकस दूरी होगी। पाँचवा क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो इसमें हमें फोकस दूरी F का मान दे रखा 50 सेंटीमीटर, इसमें क्षमता हमें निकालनी है। अब चूंकि ये अवतल लेंस कह रहा है, तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव में होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो फॉर्मूला हमारा यही हो गया, P बराबर 1/F। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, F मीटर में होता है, लेकिन हमें जो गिवन है वो सेंटीमीटर में है, तो हम इसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो -50 इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि ये 1/100 हो गया। इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 50 दूनी 100, तो -1/2 ये मीटर हो गया, या इसे हम 0.5 भी कह सकते हैं। तो P इक्वल टू हो जाएगा 1/-0.5, तो ये पॉइंट हटा के ऊपर 0 आ जाएगा। तो P इक्वल टू हो जाएगा -2 डायोप्टर, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसकी क्षमता आ गई माइनस में आ गई 2 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त करता है, तो इस लेंस की क्षमता क्या होगी। ठीक है, उत्तल लेंस है, अब इसमें यहाँ पे अवतल नहीं है, उत्तल लेंस है। तो जो फोकस दूरी हम लेंगे F इक्वल टू प्लस में लेंगे 20 सेंटीमीटर, इसकी हमें क्षमता निकालनी है, ई का मान हमें निकालना है। तो पहले इसे हम मीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे, तो 20 गुणा 1/100 मीटर, 20 पंजे
100 1/5 मीटर। ठीक है, तो P बराबर 1/f, तो 1/1/5, तो P इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 5, ये ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस का 5 डायोड का। ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस की है तो इसकी क्षमता जो आ गई पॉजिटिव की आ गई, अवतल लेंस होता है तो उसकी क्षमता नेगेटिव में आती है। तो ये आपके ये हो गए आज इतने ही न्यूमेरिकल कराऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक्स।